हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने आज अपना मैथमेटिक्स एग्जाम प्रैक्टिस पेपर 1 लिख चुके हैं और आप सभी फटाफट कमेंट करके बताना कि एग्जाम्स किस तरह आपने लिखा है। मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हैं और ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे और चैप्टर्स भी उसी तरह के चैप्टर्स थे। आपके पास जो 6 चैप्टर्स थे उसी तरीके के चैप्टर्स है। चैप्टर के लिहाज से बहुत ही आसान आपको क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को टफ लगा होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया होगा, लेकिन ये सोचिए कि आप यही क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में होते तो क्या करते। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू या एनालाइज क्लियरली समझिए या पेपर डिस्कशन समझिए, तुरंत मैं अपलोड करूंगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही लिखे हैं, कितने आपने गलत लिखे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक बार उस वीडियो को देखिए आप, और जो जो भी क्वेश्चन आप लिखे, मैं सारे क्वेश्चंस को पहले लिख लीजिए। आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद अपने आप को रेक्टिफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्स आपने किस तरह लिखे। क्योंकि दे माय डियर स्टूडेंट ओनली 6 चैप्टर्स थे, तो सोचिए अगर 6 चैप्टर में से हम कुछ नहीं कर पाए या कुछ नहीं लिखे तो इससे और सैड वाली बात कोई और नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा भी लिखे होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है, मैं भी जब ऑब्जर्व कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खुशी खुशी लिख रहे थे और सोच रहे थे कि पेपर बहुत इजी है और कॉन्फिडेंशियली भी लिख रहे थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम लिखें, लेकिन कुछ शायद समझ नहीं आया होगा या क्वेश्चन के टॉपिक्स नहीं अंडरस्टैंड हुए गए, तो यही गलती आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। इसलिए मैं हमेशा आपको समझाते रहता हूँ, मोटिवेट करते रहता हूँ कि पढ़िए, टॉपिक्स पढ़िए और टॉपिक से रिलेटेड पढ़िए, क्योंकि हमेशा समझते हैं कि हम रीडर से एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी एग्जैक्ट नहीं आएंगे, कभी कभी एग्जैक्ट आते हैं। अगर ये एग्जाम हो सकता 14 चैप्टर्स का, तो हम उम्मीद कर सकते थे कि हाँ रीडर से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन 6 चैप्टर्स का है, 6 चैप्टर में से ही 18 क्वेश्चन आपको देना था। वो 18 क्वेश्चन कैसे कैसे देंगे, तो इसलिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फाइनली ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, बस कमेंट करके बताइए कि आप अपना एग्जाम किस तरह लिखे हैं। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किया था, टिक भी कराया था मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, आप जाकर चेक कर सकते हो। इसी तरह एनुअल में भी मैं रिवीजन दूंगा। आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए वीडियोस, क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छा हम कर पाएंगे तो बोर्ड में हम अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर ही हम लड़खड़ा रहे हैं, हमारे स्कूल के अंदर एग्जाम हम लिख रहे हैं, हमारा एटमोस्फियर के अंदर हम लिख रहे हैं, हमारे टीचर्स जो हमारे साथ रहे, तो यहाँ पर ही इस तरीके का फोबिया है, इस तरीके का डाउट है हम पर, तो बोर्ड एग्जाम में जाकर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होना है, बोर्ड एग्जाम में किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना है, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कर गुजरना है। कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपका एग्जाम कुछ अच्छा नहीं गया तो टेंशन मत लीजिए, ना ही डिमोटिवेट हुए, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास 2 मंथ का टाइम। और 2 मंथ में हमने कहाँ कहाँ हमारे से चूक हुई है, कहाँ कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक्स को हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली पेपर बहुत ईजी था और रिव्यू तुरंत मिल जाएगा आपको।